हाँ बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैग मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं? टैग मेथड। टैग मेथड में देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द, कुछ मान लो ऐसा अब बोल दिया आपको कि बिलासपुर, सही है, बिलासपुर, ठीक है, या दिल्ली बोल दिया, सही है, क्या बोल दिया? दिल्ली। और आपको बोला गया इन विच डी एल कम्स टूगेदर, डी और एल क्या हो, एक साथ हो। तो टैग मेथड को मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा, है ना। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर। क्वेश्चन ये है, टोटल वर्ड्स, टोटल क्या बताना है? वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड फादर, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड क्या? फादर, इन विच, क्लियर हो, है ना, इन विच ये बोला गया है। पहला क्वेश्चन है, एफ ए ऑलवेज कम्स टूगेदर, एफ ए ऑलवेज कम्स टूगेदर, ऑलवेज कम्स टूगेदर। सेकेंड क्वेश्चन है, टी एच ई ऑलवेज कम्स टूगेदर, टी एच ई ऑलवेज कम्स टूगेदर, सही है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ऑल वावेल्स कम्स टूगेदर। थर्ड नंबर क्या है? ऑल वावेल्स कम्स टूगेदर, सारे भावेल क्या हो, एक साथ है। अब फोर्थ नंबर है, ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टूगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टूगेदर, सही है, हाँ सर, कम्स टूगेदर, ठीक है भैया। देख लो क्वेश्चन, देख लो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, ठीक है, हाँ सर। क्या बोला गया है कि टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर, है ना, इन विच एफ ए ऑलवेज कम्स टूगेदर। सुन लो मेरी बात, कभी भी ऑलवेज कम्स टूगेदर की बात हो, पहला क्वेश्चन क्या है? एफ ए ऑलवेज कम्स टूगेदर। मेरी बात ध्यान से समझना, एफ ए ऑलवेज कम्स टूगेदर, कभी भी आपसे ऑलवेज कम्स टूगेदर जिसके बारे में बोले, जिसके बारे में बोले उसको बांध लो। क्या करो? उसको बांध लो। अब बांध लेंगे तो दोनों तो हमेशा साथ साथ ही रहेंगे, जिंदगी का जो मिलन होगा दोनों का साथ में ही होगा, वही तो बोला है, इनका मिलन साथ साथ हो, एक ही साथ रहे, है ना, कहीं नहीं भागे, तो इनको एक डब्बा के अंदर बांध दो, सही है, कहीं नहीं भाग पाएंगे, हमेशा एक ही साथ रहेंगे। हाँ सर, अब बांध दिया, बांधने से थोड़े नहीं भाग पाएंगे ना यार, तो इसको बोलते हैं टैग मेथड। उसको बांध दिया, जिसको बोला ऑलवेज कम्स टुगेदर उसको बांधो। क्या करो? बांधो। बांधा, बांध दिया, हाँ सर। अब एफ ए को बांध दिया, बच क्या गया? टी एच ई आर बाहर में। क्या इनके बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं सर। अब सुनो मेरी बात, सुनो, ध्यान दो। अब इनको क्या करोगे? लेटरों का अरेंजमेंट से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स होता है। देखना, ध्यान देना, टोटल वर्ड्स, टोटल क्या? वर्ड्स। सुन लो, 1 2 3 4, और इसको सिंगल काउंट करना। क्यों? अलग अलग काउंट करो तो दोनों भाग लेंगे ना इधर उधर। हाँ सर। तो टोटल वर्ड्स क्या लिखोगे सर? ये 4 हो गया, ये 4 और +1 वो फैक्टोरियल 5। क्या हो गया? अभी क्या पूरा हो चुका है? क्या पूरा आंसर यही हो गया? नहीं। क्यों? ठीक है सर, मानते हैं ये बक्सा को आप एक मान लियो, सिंगल बक्सा मान लियो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बक्सों का इन चारों के साथ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। ये 4 एक बक्सा 5, फैक्टोरियल 5। सर बक्से के अंदर में उछल कूद तो हो सकता है ना? उछल कूद मतलब अरेंजमेंट, ए आगे आ जाए, एफ पीछे हो जाए, हो सकता है ना? हाँ सर। तो बक्से के अंदर कितने तरीके से उछल कूद मचाएंगे? फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 किसके लिए? फॉर एफ एंड ए के लिए, एफ और ए इतने तरीके से अरेंज होंगे, यही आंसर हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 ये 1 बक्सा और 4 ये। क्लियर हो? दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए। सेकंड है, टी एच ई ऑलवेज कम्स टूगेदर, टी एच ई ऑलवेज कम्स टूगेदर, ऑलवेज कम्स टूगेदर। टी एच ई हमेशा एक साथ है, ठीक है,
हाँ सर, THE हमेशा एक साथ है, तो THE को क्या करो, बांध दो। किसको बांध दूंगा सर, THE को बांध दिया। हाँ सर, THE तो बंध गया, THE बंध गया। हाँ सर, अब THE को बांध लिए भैया, तो ध्यान दियो, अब बच कौन कौन गए, THE तो बंध गया, एक FA बच गया, F और A बच गया, और कौन बच गया, R बच गया। सही है, देख लो यार, FA R बच गया। हाँ सर, तो कितने हो जाएंगे टोटल बर्ड्स, सुन लो, ध्यान देना, लिखवाओ आप। ये बक्सा को 1 काउंट करोगे सिंगल, और ये 3, 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, फैक्टोरियल 4। और बक्से के अंदर में कितने तरीके से उछल कूद होगा, उछल कूद मतलब अरेंजमेंट है ना, फैक्टोरियल 3 तरीके से। सही है, तो 24 × 6 144। सही है, क्लियर हो। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्या बोल रहा है यार, थर्ड में है ऑल भावेल्स कम्स टुगेदर, सारे भावेल क्या हो, एक साथ है। तो भावेल कौन कौन है भाई, भावेल क्या है, भावेल है सर, एक ए है सर भावेल, और ई है, ए और कौन है, ई है। क्या बोला जा रहा है, ऑल भावेल्स कम्स टुगेदर, तो भावेल को बांध लीजिए, ए और ई को बांध लिया, ए और ई को बांध लिया, तो बस क्या जाएगा, एफ बच जाएगा, टी बच जाएगा, एच बच जाएगा, और आर बच जाएगा। यही ना, देखो तो सही है क्या। हाँ सर, लिखवा दो टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स जो हो जाएंगे सर, टोटल वर्ड्स जो हो जाएंगे वो क्या जाएगा, 4 और 1 5, यानी फैक्टोरियल 5 इंटू क्या, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 किसके लिए, ए और ई का अरेंजमेंट होगा। सही है, हाँ सर, क्लियर हो, कोई समस्या नहीं सर। अब सुन लो, फोर्थ में क्या बोला गया, ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन है, फोर्थ में क्या है, ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन है भैया, एफ टी एच आर, इनको बांध लो कि सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आए, एफ टी एच आर। सही है, बांध लिया। और भावेल को बाहर रखो, भावेल क्या है, ए और ई, ए और ई। तो यहाँ लिखवा दो टोटल वर्ड्स, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये 4 नहीं सॉरी, ये बक्सा को 1 बोलोगे, बक्सा को 1 बोलूंगा, और 2 इधर, यानी फैक्टोरियल 3। और बक्से के अंदर में कितने तरीके से उछल कूद होगा सर, फैक्टोरियल 4 से। यही आपका सही आंसर है, देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सही है, हाँ सर, लिख लो भैया, मिटा रहा हूँ। तो ऑलवेज कम्स टुगेदर के लिए बोला जाए तो क्या तरीका अपनाना, ये बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन मिलेंगे, 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां, बताओ कितने तरीके होंगे जिसमें सारी लड़कियां एक साथ हो, सारी लड़कियां एक साथ हो, लड़कियों को बांध दो जैसे लेटरों को बांध दो। सही है, क्लियर हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि 5 फिजिक्स के अलग अलग किताबें हैं, 5 केमिस्ट्री के अलग अलग किताबें हैं, 5 मैथ की अलग अलग किताबें हैं। सही है, तो बताओ कितने तरीके होंगे जिसमें फिजिक्स की किताबें एक साथ हो, केमिस्ट्री की किताबें एक साथ हो, या तीनों के बारे में बोल देगा, फिजिक्स एक साथ हो, केमिस्ट्री की किताबें एक साथ हो, और क्या बोलते हो, मैथ की किताबें एक साथ हो। जैसे देखो क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, सही है यहां तक, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस टाइप किताबें मिलेंगी, क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। किस टाइप के भाई, जैसे आपको बोल देगा टोटल बुक्स ऑफ फिजिक्स, टोटल बुक्स ऑफ क्या, फिजिक्स, वो मान लो कितना बोल दिया, 5। फिजिक्स की कितनी किताबें हैं, 5, और ये सब डिफरेंट है, सब क्या है, अलग अलग, मतलब अलग अलग एडिशन का है ना। ये नहीं सब एच.सी. वर्मा का ही किताब है, एक ही जैसे, ऐसा नहीं है। एक एच.सी. वर्मा का है, डी.सी. पांडे का है, एक मान लो क्या है, यूरोडोप का है, ठीक है, ऐसे ऐसे 5 किताब है, ठीक है। और मैथ क्या मान लो कितने किताब हैं, 4 किताब हैं, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। और केमिस्ट्री की कितनी किताबें, केमिस्ट्री है आपके पास 6, ये भी डिफरेंट है। सही है, टोटल वेज बताना है, कुल तरीके बताने हैं, टोटल वेज in which each subject of book remains together, each subject of book
remains, each subject of book remains together। क्या बोला गया है भैया? ये बोला जा रहा है, ध्यान देना, कि टोटल बुक्स ऑफ फिजिक्स क्या है? 5 है, मैथ के कितने हैं? 4 हैं, केमिस्ट्री के कितने हैं? 6 हैं। टोटल वेज इन विच ईच सब्जेक्ट ऑफ बुक रिमेन्स टुगेदर, हर एक सब्जेक्ट वाले एक साथ रहे, हर एक सब्जेक्ट वाले क्या एक साथ रहे। अब ध्यान देना, सुनो मेरी बात, अब ध्यान देना भैया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, ध्यान दो, सही है? हाँ सर, ये देखो फिजिक्स की कितनी किताबें हैं? 6 किताब, तो इनको एक साथ बांध लेते हैं फिजिक्स वाले को, P1, P2, P3, P4, सही है? हाँ सर, P5 और क्या P6। मैथ की कितनी है? 4 किताबें हैं, तो मैथ वाले को भी बांध लेते हैं। क्या लिखोगे सर? M1, M2, सही है? हाँ सर, और क्या लिखोगे सर? M3 और क्या M4, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, केमिस्ट्री कितनी किताबें हैं? 6 किताबें हैं। मैथ वाले फिजिक्स वाले 5 ही थे ना यार, सॉरी, फिजिक्स वाले 5 ही थे, केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 6 हैं। तो C1, C2, C3, C4, C5 और क्या C6, देख लो, अच्छा ही ना? हाँ, सब अलग अलग किताबें भाई, क्लियर हो? तो टोटल वेज फॉर अरेंजमेंट, सब बोला गया था हर एक सब्जेक्ट वाले एक साथ रहें, टोटल वेज है ना, कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो, क्लियर हो? कि सारे किताबें एक साथ हो। अब देख लो, ये 3 बक्से हैं, तीनों बक्से कितने तरीके से उछल कितने में जाएंगे? फैक्टोरियल 3। फिजिक्स वाले कितने हैं? 5, ये तो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं ना, हाँ, फैक्टोरियल 5। मैथ वाले कितने हैं? 4, तो फैक्टोरियल क्या 4, और केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 6, तो इंटू क्या फैक्टोरियल 6। देख लो भाई, देख लो, देख लो, सही है? क्लियर हो? हाँ सर। जैसे एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है टोटल वर्ड्स, टोटल क्या वर्ड्स यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड बिलासपुर, बिलासपुर इन विच, जिसमें क्या बोला गया है? वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन्स टुगेदर, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन्स टुगेदर, वावेल्स एक साथ हो, कॉन्सोनेंट्स रिमेन्स टुगेदर, वावेल एक साथ हो, रिमेन्स लिखा हुआ है टुगेदर, वावेल एक साथ हो और कॉन्सोनेंट एक साथ हो, वावेल एक साथ हो और कॉन्सोनेंट क्या हो? एक साथ हो। तो बोला गया बताओ कितने वर्ड बना सकते हो, किसका यूज करते हुए? सर बिलासपुर। चाहिए बिलासपुर में मुझे भावेल बता दीजिए, पहले भावेल कौन कौन है? भावेल्स क्या क्या है बिलासपुर में? सर आई है, ए है, ठीक है, और क्या है? SPU है, सही है, तो ये एक साथ हो, क्लियर? हाँ सर। कॉन्सोनेंट लिखवा दो, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? सर B हो जाएगा, L हो जाएगा, B हो जाएगा और क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, S हो जाएगा, P हो जाएगा और क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, BLSPR, सही है? हाँ सर। बोला गया कि सारे भावेल एक साथ हो, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हो, तो टोटल वर्ड्स क्या हो जाएगा? टोटल वर्ड्स जो होगा सर जी, वो ध्यान देना, ये 2 बक्से हैं, 2 बक्से फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होंगे, और ये तीनों आपस में कितने तरीके से उछल कूद मचाएंगे अंदर में? सर फैक्टोरियल 3, और ये पांचों आपस में कितने तरीके से उछल कूद मचाएंगे? सर फैक्टोरियल 5। यही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको टैग मेथड, सही है? क्लियर हो? देख लो भैया, यहाँ तक मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है? हाँ सर, दिक्कत नहीं जाना चाहिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए, सही है? हाँ, बिल्कुल नहीं दिक्कत जाएगा आपको। समझ आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ सर, सही है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि आपको बताना है टोटल वर्ड्स। यहां तक देख लो, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल वर्ड्स बताना है। टोटल क्या वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ क्या वर्ड, क्लियर हो, है ना। महामाया, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड क्या, महामाया, महामाया, वाई ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन विच कंडीशन ये है, ऑल ए कम्स टुगेदर, इन विच ऑल ए कम्स टुगेदर, सारे ए एक साथ आए, सारे ए एक साथ आए। महामाया में ए कितने बार है भैया, सर 4 बार है। चारों ए को बांध लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। बांध लिया, हाँ सर, सही है। ये और ये बंध गया। एम कितने बार है बच्चा, 1 बार, 2 बार, 2 ही बार है एम, महामाया, हाँ सर। एम 2 बार है सर, क्लियर हो। एम कितने बार है, 2 बार है, तो इसको लिख दो एम, सही है, क्लियर हो। हाँ, या ऐसे लिख दो सीधा यार, एम कितने बार है सर, 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, एम 2 बार है, हाँ इसका काम हो गया। एच कितने बार है भाई, एच 1 बार है, इसका भी काम हो गया, सही है। और वाई 1 बार है, वाई कितने बार है, 1 बार। आप देखना टोटल वर्ड्स, टोटल क्या वर्ड्स, ध्यान दो। एम 2 बार है, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 के डब्बा 5, फैक्टोरियल 5, बाहरी अरेंजमेंट। और एम 2 बार आया ना, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 का डिवाइड करेंगे, इनटू, सही है। फैक्टोरियल 2 का डिवाइड क्यों किए सर, एम 2 बार आया, इनटू ये अंदर वाले कितने तरीके से उछल कूद में जाएंगे सर, फैक्टोरियल 4, लेकिन सब एक ही जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 4 का डिवाइड कर देंगे। आप देखो ना, इनको अरेंज करने कोई फायदा ही नहीं होगा, वही शक्ल दिखने वाला है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाए, यानी फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 5 4 जा 23, है ना, 120/2 यानी क्या 60। देख लो भैया, देख लो, सही है, हाँ सर, क्लियर, हाँ सर। क्वेश्चन ये है कि एक ग्रुप है, उसमें बॉयज कितने हैं, बॉयज है 7 और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स है 4। टोटल वेज है ना, टोटल वेज स्टैंडिंग इन ए क्यू, स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक लाइन में खड़ा करना है, सही है। क्यू मतलब लाइन होता है, ठीक है। स्टैंडिंग इन अ क्यू इन विच पहला क्वेश्चन, नो एनी 2 गर्ल्स कम्स टुगेदर, नो एनी 2 गर्ल्स कम्स टुगेदर, कोई भी 2 लड़की एक साथ ना हो, नो एनी 2 गर्ल्स कम्स टुगेदर, सही है। नो एनी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आए, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आए, मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब जैसे होता है ना, लड़कियां खड़ी हो गई तो कोई 2 लड़कियां एक साथ खड़ी ना हो। नो एनी 2 गर्ल्स स्टैंड टुगेदर लिख लो, कम्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, स्टैंड टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ खड़ी ना हो। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक साथ मतलब अगल बगल में, सीता और यहाँ पे गीता, ऐसा वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ खड़ी हो। तीसरा क्वेश्चन ये है, ऑल बॉयज स्टैंड टुगेदर, सही है। देख लीजिए क्वेश्चन, पढ़ लीजिए पहले आप, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझना भैया, बाकी दोनों में तो कोई खेल है ही नहीं, नीचे वाले में, ठीक है। नीचे वाले तो बता भी चुका हूँ कि जिनको एक साथ लाना है उनको बांध लो, लड़कियों को बांध लोगे दूसरे क्वेश्चन में, और तीसरे क्वेश्चन में लड़कों को बांध लोगे। हाँ सर, पहले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, नो एनी 2 गर्ल्स कम्स टुगेदर, स्टैंड टुगेदर, सही है। कोई भी 2 लड़कियां एक साथ खड़ी ना हो, कोई भी 2 लेटर एक साथ नहीं आए, है ना, कोई भी 2 भावेल एक साथ नहीं आए, कोई भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आए, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इनके लिए ध्यान देना,
क्या बोला गया है? नो एनी टू गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, स्टैंड टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां एक साथ खड़ी ना हो। तो जिनके बारे में बोला गया है कि कोई भी दो एक साथ खड़े ना हो, कोई भी दो एक साथ नहीं आए, उनको उनकी बात हटा दो। आप ध्यान से समझना, आपको जो लिखना होगा लिख लेना सही अपनी भाषा में। जिसके बारे में बोला गया है कि वो दोनों एक साथ नहीं आए, उनको हटाओ खेल से, हटा लो, हट बे हट, हटा लो। बच कौन गए? बॉयज, यानी B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड क्या B7। बच कौन गए? बॉयज। सही है, मेरे ख्याल से आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं मिटा के दोबारा लिख रहा हूं उसको। सही यहां तक? हाँ सर, ध्यान देना। बच कौन गए अपने पास? सर बॉयज। ठीक है, ध्यान दो, ये B1 और ये B2 और ये क्या B3 और ये क्या B4, ये क्या B5 और ये क्या B6 और ये क्या B7। देखो तो अब दिखाई दे रहा है? सही है, बच कौन गए? बॉयज। हाँ अब दिखाई दे रहा है, सही है। बॉयज को हम लोग क्या किए? बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। जिनके बारे में बोला गया है नो एनी टू गर्ल्स, नो एनी टू लेटर्स, नो एनी टू बॉयज, नो एनी टू वावेल्स कम्स टुगेदर, उनको हटाओ खेलते, हटा दिया, बैठा दो। जो है ना, वो जो बचे हुए वो लोग को, जिन पे कोई कंडीशन नहीं है। तो भैया ये बॉयज को टोटल वेज है ना, टोटल वेज, ध्यान देना, टोटल वेज लिख रहा हूं सीधा। कितने लड़के हैं? 7 लड़के। ये लोग कितने तरीके से उछल कूद मचाएंगे? फैक्टोरियल 7। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 7। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप, ये गैप, ये गैप, जो रेड कलर से मैं जो मार्क कर रहा हूं, ये गैप दिखाई दे रहा है? देखो तो अच्छे तरीके से, गैप दिखा आपको? दिख रहा है? हाँ सर। क्या इन गैप में मैं लड़कियों को, मैं ना यार इस साइड में बताता हूँ तुम लोगों को ना, थोड़ा हो सकता है कि है ना इधर जगह नहीं है, इधर इसको मिटा रहा हूँ, पर लिखो तो इसको जल्दी से, है ना, हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा छोटा फॉन्ट है। इस साइड में बता रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से, ध्यान से देखना, है ना, बस आपको दिखे अच्छा, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, और ना समझ में आया, दिखे नहीं आपको तो समस्या जाएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा लूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, जो लोग नहीं समझेंगे, है ना। उस क्वेश्चन को मैं इधर बता रहा हूं, ध्यान देना। क्या बोला गया है? नो एनी टू गर्ल्स कम्स टुगेदर, नो एनी टू गर्ल्स कम्स टुगेदर। चलिए इसको मैं इस साइड में बता रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, अब ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। हाँ सर, जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है पहले उनको बैठा लो। किनके ऊपर कंडीशन नहीं है? सर बॉयज के ऊपर। गर्ल्स के बारे में क्या बोला गया? नो एनी टू गर्ल्स कम्स टुगेदर। हमने बॉयज को बैठाया, हमने बॉयज को बैठाया। ये B1 है, ये B2 है, ये क्या है B3 है, ये क्या है B4 है, ये क्या है B5 है, और ये क्या है B6 है, और ये क्या है B7 है। दिखाई दे रहा है? हाँ सर, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ सर, तो ये लड़कों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? टोटल वेज, टोटल वेज इजुकस टू। लड़कों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 7 लड़के, कितने तरीके से उछल कूद मचाएंगे? सर फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7। क्या काम हो गया? नहीं हुआ तो इनटू। अब क्या काम है? लड़कियों को बैठाना। क्या काम है? लड़कियों को बैठाना। अब ध्यान देना मेरी बात ध्यान से, कि मान लो कि ये सीट दिखाई दे रहा है, सीट, रेड मतलब सीट है, रेड मतलब क्या है? सीट, जो खाली जगह है। ये जो रेड कलर वाली सीट आपको दिखाई दे रही है? हाँ सर। क्या इन सीट पे मैं लड़कियों को बैठा दूं? कोई भी 2 सीट चुनकर, तो कोई दिक्कत है क्या? मान लो एक लड़की यहां बैठ गई, एक लड़की यहां बैठ गई, सही है। पूनम यहां बैठ गई, ज्योति यहां बैठ गई, सही है, सही है। ए नाम की लड़की यहां बैठ गई, बी नाम की यहां बैठ गई, तो बीच में एक लड़का आ गया, तो कोई भी दोनों लड़कियां एक साथ नहीं आ रही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये जो रेड कलर वाले स्पेस दिख रहे हैं, इन स्पेस में से कोई भी 2 स्पेस पे लड़कियां बैठ जाए तो दोनों लड़कियां एक साथ, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आएगी। तो रेड कलर वाले स्पेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो जितने लड़के रहेंगे ना, या जितने चीज को आप अरेंज किए उससे एक ज्यादा होता है। 7 लड़के हैं तो एक ज्यादा 8। अगर 8 लड़के होते तो 9 स्पेस आता, 10 लड़के होते तो 11 स्पेस, 100 लड़के होते तो 101 स्पेस, सही है। हाँ सर, तो इन 8 स्पेस में से कितने स्पेस को आपको चाहिए? लड़कियां हैं कितनी? सर 4, 8C4। कोई 4 जगह चुन लो, 1 2 3 4 चुन लिया। हाँ सर। और क्या ये लड़कियां आपस में अरेंज हो सकती हैं? आगे ऊपर नीचे हो सकती हैं? हाँ सर, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सही है। 8C4 इंटू क्या? फैक्टोरियल 4। ये किसके लिए? गर्ल्स के लिए।
गर्ल्स के लिए सीट चुनना पड़ेगा ना यार, 8 में से कोई 4 सीट चुन लो, सही है, यही टोटल वेज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से समझो। पहले आप लड़कों को बैठा लो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 7 तरीके से, ठीक है। अब क्या करो, ऐसे स्पेस बना लो अल्टरनेट करके, ऊपर से लेके कहाँ तक, नीचे तक। कितने जगह बनेंगे, जितने लोग रहेंगे उससे एक ज्यादा, तो 8 जगह बना। 8 में से कितने जगह पे लड़कियों को बैठाना है आपको यार, 4 जगह पे, तो 8 में से 4 सीट को चुन लिया। हाँ सर, अब ये 4 लड़कियां उछल कूद कितने तरीके से मचाएंगी, फैक्टोरियल 4 तरीके से, खत्म मामला, खत्म। देख लो भैया, सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड ये है कि ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ हो तो सारी लड़कियों को बांध दो, सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, G1 G2 G3, सही है, और क्या G4, सही है। G1 G2 या G3 लिखा हुआ है और अगला क्या लिखा हुआ है, G4 लिखा हुआ है, सही है। हाँ सर, अब बच्चे लड़के को है ना, लड़के कितने साथ हैं, यानी B1 B2 B3 B4 B5 B6 और क्या B7, क्लियर हो? सही है। हाँ सर, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो टोटल वेज कितना हो जाएगा इसके लिए, टोटल वेज, ये बक्सा 1 काउंट होगा, बक्सा को 1 बक्सा काउंट करोगे और 7 उधर है, यानी क्या फैक्टोरियल 8। लड़कियां कितने तरीके से उछल कूद मचाएंगी सर, फैक्टोरियल 4 बक्से के अंदर में। थर्ड वाला कर लेना खुद से, ऑल बॉयज कम्स टुगेदर, उनमें लड़कों को बांध लेना एक साथ, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको, सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई। देखो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जगह चुनने वाला जो है उसको समझ लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे ऊपर समय दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हाँ सर, अब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा स्पीडली इसको, ऐसे क्वेश्चनों को निकाल दिया करेंगे, सही है, फटाफट सीधा आंसर लिख दिया करेंगे, ठीक है। हाँ सर, अरे भाई 8 सीट बनाए थे, 8 सीट में से तो आपको जरूरत कितने सीट की है, 4 सीट की, तो सीट्स को चुनने पड़ेंगे ना यार। टोटल सीट 8 है, जरूरत 4 को है, सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। 8 में से 8 सीट की जरूरत होती तब तो सिलेक्शन नहीं करना पड़ता, 8C8, लेकिन अभी तो 4 ही सीट की जरूरत है ना। हाँ सर, तो सिलेक्शन करना पड़ेगा ना भाई। हाँ सर, और सिलेक्शन करके क्या चेयर पे बैठा दे लड़कियों को, हो गया क्या काम? वो ऊपर नीचे तो हो ही सकती हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल बॉयज 5 है, टोटल बॉयज क्या है 5 है, और टोटल गर्ल्स 12 है। टोटल बॉयज 5 है, सही है, और टोटल गर्ल्स कितने हैं, 12 हैं। टोटल गर्ल्स कितने हैं सर, 12 हैं, सही है। टोटल वेज है ना, स्टैंडिंग इन अ क्यू, स्टैंडिंग इन अ रो लिख दो या क्यू लिख दो, स्टैंडिंग इन अ क्यू सच दैट नो एनी 2 बॉयज कम्स टुगेदर, सच दैट नो एनी 2 बॉयज कम्स टुगेदर, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आए, सही है। हाँ सर, तो पहले किसको बैठाओगे भाई, लड़कियों को। कितनी लड़कियां हैं सर, 12 हैं। कितनी है, 12 हैं। तो क्या बोलते हैं, G1, ध्यान देना, G1 G2 एंड सो ऑन, क्लियर हो, डॉट लगा रहा हूँ, और क्या G12, सही है। टोटल वेज पहले किसको अरेंज करेंगे, जिसपे कोई कंडीशन नहीं है, यानी लड़कियों को। 3 लड़कियां कितने तरीके से उछल कूद में जाएंगी सर, फैक्टोरियल 12। और स्पेस कितने बनेंगे, आप जो ऐसे वाले स्पेस बनने वाले हैं, ऐसे खाली स्पेस है, कितने बनने वाले हैं, जितने हैं उससे एक ज्यादा, तो कितने सीट बन जाएंगे, 13 सीट अल्टरनेट में, यहाँ यहाँ यहाँ, तो 13 में से कितने सीट चाहिए बॉयज के लिए, 5 सीट, 13C 5 इंटू क्या फैक्टोरियल 5 तरीके से बच्चे लड़के लोग उछल कूद मचाएंगे, यानी अरेंजमेंट होगा उनका। उछल कूद मतलब क्या, अरेंजमेंट। एक IIT में बहुत पहले पूछा गया था, आज का नहीं है, 2000 से भी पहले का हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये था, आजकल ये सारे किताबों में मिल जाएगा, RD शर्मा में मिल जाएगा। टोटल मेन M है और टोटल वोमेन जो है वो N है, और मेन की संख्या वोमेन से क्या बोला गया है, ज़्यादा बोला गया है, ठीक है। मेन वोमेन से क्या है, ज़्यादा है। टोटल वेज फॉर स्टैंडिंग इन अ क्यू, इन अ क्या क्यू, सच दैट नो एनी 2 वोमेन्स
नो एनी टू वोमेन्स कम्स टुगेदर, कोई भी दो महिलाएं एक साथ ना आए। क्लियर हो? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या लिखोगे? सुन लो मेरी बात, पहले महिलाओं पे कंडीशन है कि कोई दो महिलाएं एक साथ नहीं आए, तो किसको बैठा लोगे पहले? मेन को। सही है, किसको बैठाओगे? मेन को। तो टोटल बेस लिखवा दो। तो मेन को कितने तरीके से उछल कूद मचवा सकते हैं सर? फैक्टोरियल एम इनटू ऐसे ऐसे वाले जगह कितने बन जाएंगे? एम है तो एम से एक ज्यादा, तो एम प्लस 1, और उसमें से कितना सीट चाहिए आपको? एन। सही है, इनटू क्या? फैक्टोरियल एन। एन सीट चुन लिया लड़कियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, और वो फैक्टोरियल एन तरीके से क्या उछल कूद मचाएंगे। देख लो भैया, देख लो देख लो। सही है? क्लियर? हाँ सर। टोटल वर्ड्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल क्या बताना है? वर्ड्स बताना है। कितने वर्ड्स आप बना सकते हो? सही है, वर्ड्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। वैसे वाले में टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स, यूजिंग क्या? ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड डॉगमेटिक। सही है, डॉगमेटिक इन विच नो एनी टू वावेल्स कम्स टुगेदर। डॉगमेटिक नो एनी टू वावेल्स कम्स टुगेदर, कोई भी दो भावेल एक साथ नहीं आए। कोई भी दो भावेल एक साथ नहीं आए। सही है, कोई भी दो भावेल। टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक नो एनी टू भावेल्स कम्स टुगेदर, कोई भी दो भावेल एक साथ नहीं आए। तो भावेल कितने हैं रे? पहले ये बता दो भैया। भावेल से सर ओ है भावेल, और क्या है? ए है, और क्या है? आई है, और कोई है? देख लो, ओ ए आई। सही है, तो बाकी बच जाएंगे कितने? कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे यार? कॉन्सोनेंट्स शॉर्ट में लिख दिया हूँ, CONS, है ना? कॉन्सोनेंट्स सर डी हो जाएगा, और जी हो जाएगा, और एम हो जाएगा, और टी हो जाएगा, और सी हो जाएगा। सही है? क्लियर हो? 3 2 5 3 8, 3 3 6 2 8। सही है? क्लियर हो? देख लो, भावेल और कॉन्सोनेंट को क्या किया? लिख लिया। अब बोल रहा है कि नो एनी टू भावेल्स कम्स टुगेदर, नो एनी टू भावेल्स कम्स टुगेदर, तो लिखवा दो आंसर भैया। टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? तो पहले किसको बैठाओगे यार? कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट कितने तरीके से बैठेंगे भाई? सर फैक्टोरियल 5, 5 कॉन्सोनेंट है तो। सही है, और जगह कितने बन जाएंगे? 6। तो 6 में से कितने? 5, 6 में से 3 जगह। अरे भाई 6 में से कितने जगह उठाओगे? 3 ना। देख लो ऊपर लिख रहा हूँ। सही है, टोटल वर्ड्स जो हो जाएगा, टोटल ध्यान देना। पहले कॉन्सोनेंट को बैठाएंगे। कॉन्सोनेंट कितने तरीके से बैठेंगे सर? फैक्टोरियल 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अब 5 बैठा दी 5 लोग कैसे लाइन में, तो कितने जगह बनते थे? एक ज्यादा, यानी कितने? 6 जगह। तो 6 में से भावेल के लिए कितने सीट चाहिए आपको? 3 सीट। तो 6C3 इंटू क्या? फैक्टोरियल 3। देख लो, यही आंसर हो जाएगा। देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो देख लो, देखो जल्दी से, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो? सही है? क्लियर हो? हाँ सर। सही है? हाँ सर। देख लो भैया जल्दी से फटाक से। क्लियर? हाँ सर। लिख लीजिए यहाँ तक, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। जल्दी से लिखें।